नमस्कार बच्चों। चलिए देखिए भाई, रासायनिक समीकरण, ये आप यूपी बोर्ड की कक्षा 10 के रासायन विज्ञान में वही पहली ही इकाई है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अभी तक हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में समझा और समीकरण के बारे में समझा। अब रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक समीकरण को व्यक्त करने के लिए हमें किस प्रकार से कौन कौन सी सावधानियां, क्या किन सावधानियों को हमको ध्यान में रखना है, वो चीज़ बहुत ही सरल तरीके से देखते हैं। हाँ, तो उसके पहले हम दो अभिक्रिया आपको एक बताई थी, एक मैग्नीशियम वाली और एक बताई थी मेथेन वाली। ठीक, इन अभिक्रियाओं को फिर से बेटा एक बार फिर से देखते हैं। अगर हम मैग्नीशियम Mg को अगर हम ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं, ऑक्सीजन का मतलब O2 से, तो इसमें बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पे बनता है। ठीक, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पे हमने बनाया और इसको बैलेंस कर रहे हैं। ठीक, ठीक, ऑक्साइड, तो ये बन गया जाके मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसी से हम रासायनिक समीकरण के लिखने वाले सूत्र इसी से ज्ञात हम करेंगे कि किस प्रकार से सूत्र करते। तो सबसे पहले हमको रासायनिक जब समीकरण हमें बनाना होगा तो सबसे पहले हमको ये क्या है, तो हमने जैसे पिछले में बताया था आपको, ये दोनों क्या हैं और ये अकेले क्या है। ठीक, तो फिर से बता रहे हैं कि ये इसमें क्या है, अभिकारक। क्या है? अभिकारक कह दो या इसको कह दो क्रियाकारक। क्या कह दो? क्रियाकारक। अब इन दोनों की क्रियाओं से ये बना है, इन दोनों की क्रियाओं से बना ये, तो इसको कहते हैं उत्पादक। क्या कहते हैं? उत्पादक। और एक दूसरा सूत्र हमने लिया था, मेथेन गैस को हमने बनाया था, मेथेन गैस को, ये पहला समीकरण हो गया भाई, और एक ये दूसरा समीकरण यहां देखते हैं, CH4 प्लस ऑक्सीजन से अगर हम क्रिया कराते हैं काहे में, उच्च ताप पर, ये चिन्ह बनाते हैं, तो इसमें से जो है क्या क्या निकलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और इसमें निकलेगा पानी और हाइड्रोजन गैस। क्या बनेगी? पानी बनेगी और हाइड्रोजन, अरे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक, तो कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र है CO2 प्लस H2O, ये पानी का सूत्र है। H2O को मतलब पानी कहते हैं। तो अब इसमें से भी वही चीज छांट लेते हैं कि ये हमारा इतना क्रियाकारक है और ये हमारा जो है उत्पादक है। क्या है ये हमारा उत्पादक है। अब इसको देखिए भाई, यहाँ H के 4 हैं, यहाँ पे हमारे पास 2 ही हैं, तो यहाँ पे 2 बढ़ा देते हैं। ठीक, अब अगर हमने यहाँ पे 2 बढ़ा दिया है तो 2 दूनी, ये 2 2 4 हो गए भाई इसके, परंतु ऑक्सीजन का भी 2 हो गया, तो ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 हैं। और यहाँ पे कार्बन का देखिए, कार्बन का यहाँ पे 1 है, देखिए कोई नहीं लिखा हुआ है इसमें, कोई नीचे कोई इसके वर्ग इसमें कोई जो है नहीं लगा हुआ है। तो CH4 प्लस ऑक्सीजन को अधिक ताप में अगर क्रिया कराएं तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी निकलता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि C के कितने हैं भाई, C का 1 भी नहीं है, परंतु H के 4 है, तो H के तो 4 हमने बैलेंस कर लिया। अब ऑक्सीजन है यहाँ पे और ये 3 हो गया, परंतु यहाँ पे देखो ऑक्सीजन 2 ही है, तो इसको भी हम 2 कर देते हैं, तो 2 दूनी 4 हो गया। ठीक, तो यहाँ पे
इसके भी दो हो गए, इसके भी दे दिए, ऑक्सीजन का ये दो हो गया, और यहाँ पे ये दो लगाए हैं तो ऑक्सीजन का भी दो हो गया, हाइड्रोजन के दो, हाइड्रोजन के भी दो हो गए। ठीक, हाइड्रोजन के चार तो हाइड्रोजन के यहाँ पे चार हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड हो गए। अब हम रासायनिक समीकरण इसी से समझेंगे कि रासायनिक समीकरण बनाते समय हम क्या क्या बात करें। ठीक, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण कैसे लिखेंगे, इन पॉइंटों में हमको कवर करना है। तो ठीक, तो सबसे पहले जो भी रासायनिक अभिक्रिया हमको आ रही है, जैसे MgO2, MgO, ये रासायनिक अभिक्रिया, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण में व्यक्त करने से पहले हमको सभी के अणुओं का ज्ञान होना चाहिए, सभी के प्रतीकों का ज्ञान होना चाहिए, उनके सूत्रों का ज्ञान होना चाहिए। ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट हमारा ये बन गया कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का जो है हमको क्या हो, कि रासायनिक सूत्र ज्ञात हो। सबसे पहले हमको अगर रासायनिक समीकरण लिखना है तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो जो भी पदार्थ हैं, जो जो भी अणु हैं, जो जो भी परमाणु हैं यहाँ पे, उनका रासायनिक प्रतीकों का ज्ञान हो। तो क्या लिखेंगे, रासायनिक समीकरण बनाने में प्रयुक्त होने वाले पदार्थों के सूत्र या प्रतीक ज्ञात होने चाहिए, ज्ञात होना चाहिए, नंबर एक। नंबर दूसरा यह है कि जो जो हम रासायनिक सूत्र लिख रहे हैं ना, उनको हम उनके तत्वों, अणुओं के रूप में व्यक्त करते हैं। समझ गए, छोटे परमाणुओं के रूप में उनको व्यक्त करते हैं। कोई भी क्या कहते हैं कि रासायनिक समीकरण में सदैव अणुओं के रूप में लिखते हैं। दूसरा है प्रयुक्त, आधा का तो है प्रयुक्त, ठीक, रासायनिक समीकरण में पदार्थ सदैव अणुओं के रूप में लिखे जाते हैं। रासायनिक समीकरण में सभी पदार्थ अणुओं के रूप में लिखते हैं। ठीक, अब अणुओं के रूप में लिखते हैं, इस बात को समझ लो। जैसे कि भाई कह दिया जाए सोडियम, सोडियम का क्या सूत्र है, प्रतीक है Na, है ना। फिर जैसे सोडियम है,
फिर उसके बाद जैसे इनके अणुओं के रूप में हमको लिखना है, जैसे नाइट्रोजन, जैसे हाइड्रोजन, ठीक, इनको जो है हम अणुओं के रूप में लिखते हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात आ जाती है, कुछ अणु या पदार्थ उनके परमाणु जो होते हैं वे द्विअणुक होते हैं। जैसे गैसों को हम व्यक्त करते हैं, जैसे गैसों को व्यक्त करते हैं, जैसे O2, O2 मतलब ऑक्सीजन, H2 हाइड्रोजन, ठीक, ये हमारे जो है द्विअणुक, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो ये जिसमें दो दो ये लगे हैं द्विपरमाणुक हैं, ये जो है द्विपरमाणुक हैं। और ये सोडियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये जो बताया हमने, ये जो है एक परमाणुक है। एक परमाणु को ऐसे ही लिख देंगे, उनमें ये घात जैसा ये कुछ भी नहीं लगाएंगे। फिर तीसरा पॉइंट हमारा आ जाता है, तीसरा पॉइंट देखिए, तो दो पॉइंट आपको इस प्रकार से समझिए कि रासायनिक समीकरण बनाते समय जो जो अभिक्रिया हो रही है, जो अभिक्रिया हो रही है, उन तत्वों के या उन पदार्थों के सबसे पहले हमको प्रतीक या सूत्र मालूम हो, ठीक। दूसरी बात यह है कि रासायनिक समीकरण जो लिखे जाते हैं, जो बनाए जाते हैं, उसमें हम सिर्फ अणुओं का, उनके पदार्थों के अणुओं को ही लिखते हैं। तीसरी बात हमारे पास ये देखिए आ जाती है कि दो अभिकारकों के बीच में या दो क्रियाकारकों के बीच में, देखिए क्रियाकारक है, ये भी देखो यहाँ क्रियाकारक है, इन दो अभिकारकों या क्रियाकारक जो भी है उनके बीच में प्लस का चिन्ह बनाते हैं और ऐसे खड़े हो जाओ ऐसे, तो ये कौन सी साइड है, दाहिनी, ये है बाईं। तो बोर्ड के अनुसार अगर हम इधर से ऐसे करे देखेंगे तो यहाँ पे बाईं तरफ हम इसको समीकरण को हमेशा बाईं की तरफ ले जाएंगे जो भी क्रिया होगी। और यहाँ से ये तीर का निशान हमको ये व्यक्त करता है कि यहाँ से क्रिया जो है शुरू हुई है और ये चीज बनी है। ये धन का निशान यहाँ पे ये व्यक्त कर रहा है कि ये दोनों चीजें मिलकर ये क्रिया करी हैं और ये बना हुआ है, ठीक। तो दूसरा, इसमें तीसरा पॉइंट हमारे पास ये आ जाता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों को प्रतीकों व सूत्रों द्वारा उनकी बाईं ओर व्यक्त करते हैं, ठीक। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारकों, है ना, या क्रियाकारक कहो या अभिकारक कहो, इन दोनों को जो है उनके प्रतीकों और सूत्रों में उनकी बाईं ओर लिखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को बाईं ओर लिखते हैं, बाईं ओर लिखते हैं, ठीक। इनकी बाईं ओर लिखते हैं। ये देखिए जैसे ये लिखा है, अगर यहाँ पे उदाहरण देना चाहोगे तो आप जैसे ये लिख दो Mg+O2, ठीक, इस प्रकार से। और इनके बीच में जो तीर के निशान लगाए जाते हैं, क्या लगाए जाते हैं, तीर के निशान और धन का निशान, तो हमने बताया, क्लियर कर दिया। चौथा पॉइंट ये हो गया कि अभिकारकों और उत्पादक के बीच में तीर का निशान लगाते हैं। एक पॉइंट ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होता है कि अभिकारकों या क्रियाकारकों के बीच में तीर का निशान लगाते हैं। आगे अगर ये जैसे इसने बनाया कि CH4 और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाई, तो इसको भी आगे जब उत्पादक की बात आएगी तो उत्पादक में बीच में इनके संबंध, यानी ये दोनों। परंतु यहाँ से केवल ये है, यहाँ से ये आधे भाग को समझना है कि ये इधर क्रियाकारक या अभिकारक है और ये वाला इधर वाला भाग जो है ये क्या है, ये है उत्पादक। हमेशा क्रियाकारक और उत्पादक के बीच में क्या लगेगा, चिन्ह, तीर का, ठीक। परंतु समस्त जितने भी पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं,
जितने भी पदार्थ उस रासायनिक क्रिया में, पदार्थों के अणु रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं, उनके बीच में हम लगाएंगे प्लस का निशान, और हमेशा जो है इधर बाएं की तरफ हमेशा चलेंगे। ठीक। और उसके बाद एक देख लीजिए, उसके बाद एक चौथा पॉइंट, एक पांचवा पॉइंट आ जाता है। पांचवा पॉइंट आ जाता है, जैसे ये मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है Mg प्लस O2, और ये क्रिया यहाँ पे किया तो MgO बन गया। ठीक। इस प्रकार के समीकरण को कौन सा समीकरण कहते हैं? इस प्रकार के समीकरण को कहते हैं ढांचा समीकरण। क्या कहते हैं? ढांचा समीकरण या कंकाल समीकरण। क्या कहते हैं? ढांचा समीकरण या कंकाल समीकरण। तो कंकाल आप जानते हो, कंकाल इसे क्यों कहा जाता है भाई? इसलिए कंकाल देखा है, जानते हो आप? कंकाल का मतलब होता है शरीर का अंदर हड्डियों का ढांचा। शरीर के अंदर जो हमारे हड्डियों का ढांचा है, हम उसे जो है क्या कहते हैं? कंकाल कहते हैं। उसी प्रकार से बेटा इसलिए इसे कंकाल या ढांचा समीकरण कहा गया है। वजह इसकी ये है कि ये बैलेंस नहीं है, समझे? इसलिए बैलेंस नहीं। देखो ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 हैं, Mg का तो Mg तो बैलेंस में है, पर ऑक्सीजन के 2 हैं, इसलिए ये यहाँ पे बैलेंस नहीं है। तो यहाँ पे हम Mg के लिए हमने यहाँ पे 2 लगा दिया और यहाँ भी 2 लगा दिया। ठीक। तो ये देखिए बैलेंस जब ये हो गया तो ये एक अच्छा समीकरण हमारा कहलाया और ऑक्साइड प्राप्त किया। ठीक। ये ढांचा समीकरण। अब हम जांचेंगे कि इन समीकरणों को कैसे व्यक्त करते हैं और इसके आगे की बात करते हैं। ठीक। और ये पॉइंट है, देख लीजिए फिर से रासायनिक समीकरण। इसको फिर से Mg मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अगर क्रिया करती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। ठीक। मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमने 2 और यहाँ पे हमने 2 लगाया। ठीक। उसी प्रकार से यहाँ मेथेन है और ऑक्सीजन को अत्यधिक ताप में क्रिया कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी निकलता है। ठीक। अब इनको बैलेंस कर लिया, ये समीकरण आप समझिए, फिर आगे की पद्धति आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार।